बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे ल्यूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण। चांद ग्रहण होता कैसे है? तो जब जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है तो जो समटाइम जो है ज़मीन है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। अब जो ज़मीन है उसका साइज़ चांद से बड़ा है तो जो भी वो जो सनलाइट है सूरज की वो ज़मीन जो है चांद तक पहुँचने नहीं देती। तो जो ज़मीन का साया है फिर वो चांद पे बन जाते हैं, तो इस वजह से वो जो है वो डार्क हो जाता है। इसी वजह से उसे चांद ग्रहण लग जाता है या चांद ग्रहण बोलते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जब जो है चांद ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, समटाइम द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। तो बाज़ औक़ात जो ज़मीन है सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। ड्यू टू इट द सनलाइट डज नॉट रीच द मून। जो सूरज की रोशनी है फिर वो चांद तक पहुंच नहीं पाती। देयरफॉर शैडो ऑफ अर्थ इज़ फॉर्म्ड ऑन द मून एंड इट्स लुक डार्क। जो ज़मीन का साया है वो उस चांद पे बन जाता है जिसकी वजह से वो डार्क नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स, जिसे क्या बोलते हैं चांद ग्रहण बोलते हैं। देखिए सूरज है, ये ज़मीन है और ये चांद है। ये जो ज़मीन है अब इसका साइज़ जो है चांद से बड़ा है। अब ये दोनों के जब दरमियान में आ गई है सारी जो सूरज की रोशनी वो ज़मीन पे पड़ गई है, चांद पे कुछ भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो ज़मीन का जो अक्स है, साया है, वो चांद पे पड़ गया, जिसकी वजह से चांद जो सारा ब्लैक हो गया, तो उस पर सारा अंधेरा छा गया, जिसे क्या बोलते हैं चांद ग्रहण। इसको अब हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं। हम लोगों ने कहा हुआ है कि एक टॉर्च लें, ठीक है, फिर फुटबॉल लें और टेनिस बॉल लें, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। अब जो टॉर्च की ऑन करें, टॉर्च को ऑन करें और जो दरमियान जो फुटबॉल है वो दरमियान में रखें, जो टेनिस बॉल है वो पीछे रखें। जो फुटबॉल है वो अर्थ है और जो टेनिस बॉल है वो मून है। अब आप देखेंगे मतलब जो फुटबॉल है उसने सारी रोशनी ले ली है, वो आगे मतलब गुजार ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस वजह से यही मतलब फिनोमिना उसमें है चांद ग्रहण में है। चांद ग्रहण में कि यहाँ पे ये जो सूरज है, ये सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पे पड़ी है, ज़मीन आगे से गुजरने ही नहीं दे रही, जिस वजह से ये इस पर जो है ज़मीन का साया पड़ रहा है। मतलब इस पर फुटबॉल का साया पड़ रहा है, मतलब फुटबॉल को ज़मीन अगर हम कंसीडर करें तो इसका साया बन रहा है, जिसकी वजह से ये डार्क नज़र आ रहा है। तो ये है चांद ग्रहण। अब हम लोग देखते हैं सूरज ग्रहण कैसे होता है। आगे सोलर एक्लिप्स, जो बाज़ दफ़ा जो ज़मीन है रोटेट कर रही होती है तो ज़मीन और सूरज के दरमियान, ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है। अब जो चांद है वो छोटा है साइज़ उसका, और जो ज़मीन है उसका साइज़ बड़ा है, तो वो कुछ रोशनी मतलब पास हो जाती है और कुछ ब्लॉक कर देता है चांद। तो इसकी वजह से जो थोड़ा जो ज़मीन है उस पर हिस्सा डार्क हो जाता है, जो थोड़ा लाइट रहता है। और ये बहुत रेयर है कि जो ज़मीन पे सारा डार्क हिस्सा रहे, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि कुछ हिस्सा डार्क हो जाता है और कुछ जो है वो लाइट रहता है, मतलब उसमें लाइट रहती है। तो इसमें भी यही होता है कि जो मून का जो शेडो है वो ज़मीन पे बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं चांद ग्रहण बोलते हैं। जो कम्प्लीट सोलर एक्लिप्स है वो रेयर होता है, नायाब होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो हम जब भी देखते हैं वो पार्शल देखते हैं, मतलब आधा मतलब सोलर एक्लिप्स होता है और आधा जो है रोशन होता है, मतलब आधा हिस्सा उसका डार्क होता है और आधा जो है वो लाइटिंग होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो चांद का साइज़ है वो ज़मीन से छोटा होता है। सोलर एक्लिप्स समटाइम ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ। बाज़ औक़ात जो ज़मीन की रोटेशन जो है उसकी वजह से ज़मीन जब रोटेट कर रही होती है सूरज के गिर्द, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। जो चांद है और ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। इन दिस कंडीशन द सन इज़ हिडन बिहाइंड द मून एंड इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इस कंडीशन में जो सूरज है वो चांद के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से वो हमें ज़मीन से भी नज़र नहीं आता। शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। जो चांद का साया वो ज़मीन पे पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, जिसे सूरज ग्रहण बोलते हैं। कंप्लीट सोलर एक्लिप्स इज़ वेरी रेयर। जो पूरा सूरज ग्रहण है वो बहुत नायाब है। यूजुअली वी सी पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ज़्यादातर हम थोड़ा ही सोलर एक्लिप्स देखते हैं, सूरज ग्रहण देखते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं देखते। इट इज़ बिकॉज द मून इज़ मच स्मॉलर दैन अर्थ। ये इस वजह से होता है जो चांद है वो ज़मीन से काफ़ी छोटा है। सो इट्स शेडो फॉल्स ऑन एट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। इस वजह से जो इसका साया है वो ज़मीन के काफ़ी थोड़े हिस्से पे पड़ा था, जो इस वजह से जो ज़मीन पे इसका जो साया था वो थोड़े हिस्से पे पड़ा होता है। देयरफॉर द सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ओनली इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे जो चांद ग्रहण है वो ज़मीन के बहुत थोड़े हिस्से में देखा जाता है। ये सूरज है, यहाँ पे ये चांद है, ये ज़मीन। अब जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ गया है और जो चांद का अक्स है वो पड़ गया ज़मीन पे। तो यहाँ पे जब पड़ गया तो वो सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे चांद ग्रहण लग गया। तो ये थोड़े हिस्से पे होता है, सारे हिस्से पे नहीं होता।
ये है मुकम्मल सूरज ग्रहण और ये है मतलब ज़मीन के थोड़े हिस्से पे सूरज ग्रहण। तो ये भी सेम फिनोमिना एक्टिविटी अगर करें कि एक टॉर्च लें, टेनिस बॉल है, फुटबॉल है। अब इसमें जो टेनिस बॉल है वो उसे दरम्यान में रखना है और जो फुटबॉल है वो उसे साइड पे रखना है। और जो टेनिस बॉल है वो मून है और जो फुटबॉल है वो अर्थ है। तो अब जो टॉर्च जब ऑन करेंगे तो जो रोशनी है वो टेनिस बॉल पर पड़ेगी और कुछ रोशनी पास करके वो फुटबॉल पे भी पड़ जाएगी। तो यही जो इसी तरीके से सूरज ग्रहण लगता है। तो जो कुछ रोशनी है वो ब्लॉक कर देता है चाँद और जो कुछ रोशनी है वो मतलब पास कर देते हैं। तो इस वजह से थोड़े हिस्से पे सूरज ग्रहण लगता है। आगे पॉइंट टू पॉइंट, कैन एनी प्लैनेट कम बिटवीन द सन एंड अर्थ ड्यूरिंग इट्स रोटेशन एक्सप्लेन। क्या कोई जो सियारा है वो सूरज और ज़मीन के गिर्द आ सकते हैं अपने रोटेशन के दौरान? इसे एक्सप्लेन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। जी हाँ, जो मरकरी और वीनस है ये सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ सकते हैं क्योंकि ये सूरज के ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये सारा इंफीरियर कंजक्शन की वजह से हो रहा होता है। जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज से दूर होते हैं, सूरज और ज़मीन से, इस वजह से उनके दरमियान नहीं आ सकते। यस, मरकरी एंड वीनस कैन कम बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन। मरकरी और जो वीनस है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ सकते हैं क्योंकि ये सूरज और ज़मीन के क्लोज होते हैं। दिस हैपन्स ड्यूरिंग देयर इंफीरियर कंजक्शन। ये तभी होता है जब इनका इंफीरियर कंजक्शन हो रहा होता है। नो अदर प्लैनेट्स कैन डू दिस। नो अदर प्लैनेट कैन डू दिस। कोई दूसरा प्लैनेट ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज दे आर फार्दर फ्रॉम द सन देन अर्थ। क्योंकि ये जो है सूरज से ज़्यादा दूर होते हैं ज़मीन की निस्बत। आगे पॉइंट टू पॉइंट, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कौन सी जो फोर्स है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है जब जो चांद है ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है। डज द फोर्स ऑफ सन आल्सो एक्ट ऑन अ मून। क्या जो सन की जो फोर्स होती है वो भी मून पे एक्ट कर रही होती है? तो ये हम लोग देखते हैं। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है जो चांद जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो फिर चांद को रखती है कि वो एक ऑर्बिट में मूव करे। द ग्रेविटेशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड दिस अर्थ। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो फिर रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो चांद है ज़मीन के गिर्द मूव करे। अर्थ ग्रेविटीज पुल द मून कीपिंग इट इन ऑर्बिट। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो मून के ऐसे पुल कर रही होती है कि ये ऑर्बिट में मूव करे। यस, द सन ग्रेविटी आल्सो एक्ट्स ऑन द मून। जी हाँ, जो सन की ग्रेविटी होती है वो भी चांद पे एक्ट कर रही होती है। बट द अर्थ ग्रेविटीज हैज़ ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन द मून। जो ज़मीन की ग्रेविटी होती है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है उसका चांद पे। क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज होती है चांद के। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।